कुछ पल में अन्या जब अपनी बातें ख़त्म कर मुड़ती हैं तो सामने देख आंखें छोटी कर अमन से पूछती है, मिस्टर रहेजा कहाँ गए? अमन, और तुम्हें क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें इतने लो टेम्परेचर में पसीने क्यों आ रहे हैं? अमन की हालत कुछ खास अच्छी नहीं, बेचारा डर से पसीने में लथपथ था। अन्य की बातें सुन अमन जल्दी से अपने पसीने पहुँचते हुए थोड़े सहमे हुई आवाज़ में पूछता है, बॉस बॉस क्या मैं हाफ डे छुट्टी ले सकता हूँ? अमन की ऐसी हालत देख अन्या थोड़े आश्चर्य से बस अपना सिर हल्का सा हाँ में हिला देती है। ये देख तो अमन तुरंत ही वहाँ से रफू चक्कर होने में अपनी भलाई समझता है। अमन के जाने के बाद अन्या अपने कंधे उचकाते हुए खुद से कहती है, इस अमन को अचानक क्या हो गया? ऐसे बिहेव कर रहा था कि खड़े खड़े यमराज के दर्शन हो गए हो इससे। पर ये रुद्र कहाँ गए चले गए, वो भी बिना कुछ कहे। अन्य यही सब सोच रही थी तो उसकी नज़र टेबल पर जाती है जहाँ उस बुक्के के कुछ पेटल्स तो गिरे थे लेकिन बुक्के नहीं था। ये देख अन्या को काफ़ी आश्चर्य होता है। वो आसपास केबिन में सिर घुमाकर देखती हैं पर बुक्के केबिन में कहीं नज़र नहीं आता। अन्या ये देख अपनी कमर पर हाथ रख सोचते हुए कहती है, कमाल है, अब ये कहाँ गया? यही तो था। वहीं दूसरी तरफ अबे सुहाना का हाथ पकड़ उसे ऑफिस से बाहर थोड़ी साइड में लिए आता है। सुहाना अभय की पकड़ ढीली पाते हुए झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, ओह हेलो, ये क्या बदतमीजी है? अबे सुहाना की बातों में तवज्जो ना देते हुए सीधे पॉइंट पर आते हुए कहता है, बदतमीजी की छोड़ो, पहले तुम ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? अबे की बातों को सुन सुहाना एक नज़र बड़े गौर से उसे देखती हैं, फिर अपने हाथों को फोल्ड कर बड़े एटीट्यूड के साथ होठों पर मुस्कान लिए कहती हैं, केस करने आई हूँ, ट्रेस पास का। सुहाना की बात सुन अभय चौंकते हुए कहता है, क्या केस? सुहाना अपना सिर एक बड़ी हाँ में बड़ी शांति से हिलाती हुई अभय को देखती है तो अभय अपने अंदर की जैसे घबराहट छुपाए कहता है, किस बात का केस? हाँ, किस बात का? और तुम्हारी जनरल नॉलेज ख़राब है क्या? ये तुम्हारे कोट दिखाई देता है? अजीब हो, जेंडर रिलेटेड डाउट के लिए हॉस्पिटल की जगह मेरे होटल पहुंच जाती हो और अब कंप्लेन के लिए कोर्ट की जगह ऑफिस आ गई हो। सुहाना अभय के ऐसे लगातार बोलने पर अचानक ही अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाती है जिसे देख अभय की बोलती बंद हो जाती है और दोबारा उससे अपने उस किस का सीन याद आने लगता है। सुहाना बड़े गौर से उसकी शकल को तोते उड़े देख थोड़े धीरे से कहती है, मुझे पता है ये ऑफिस है बट यहाँ की जज है ना, उसके चर्चे मैंने दूर दूर तक सुने हैं। सुना है किसी के भी हवा टाइट कर देती है। सुहाना अपनी बात कहे अभय के करीब जैसे उस पर झुक सी गई। ये देख अभय हड़बड़ाते हुए अपनी उंगली उसके सिर पर पॉइंट करते हुए उसे अपने से दूर झटकते हुए कहता है, ओ हेलो, जो भी कहना है सुनना है दूर से कहो, ऐसे मेरे पास मत आया करो। सुहाना ये सुन अपना सिर हवा में हिलाते हुए अभय पर अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहती है, सेम रूल अप्लाई यू आल्सो। इतना बोल सुहाना मुंह बनाते हुए अभय को देख जाने लगती है तो अभय दोबारा उसके रास्ते में आते हुए उसे रोक कर पूछता है, कहाँ चली अब? सुहाना बड़े फिक्री अंदाज में कहती है, कंप्लेन रजिस्ट्रेट करने, ट्रेस पास का। ये सुन अभय सुहाना को बुरी तरह घूरता है तो सुहाना उससे एक प्रीटी कूल स्माइल पास करती है। ये देख अभय थोड़े भड़के अंदाज में कहता है, लिसन मिस, मुझे तमाशा करने का शौक़ नहीं है। सुहाना अभय की बात बीच में काटते हुए बड़े शांत स्वर में जवाब देती हैं, वेरी गुड, मुझे भी बंदरों का नाच देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभय ये सुन गुस्से में दांत पीसते हुए अपनी उंगली पॉइंट किए कहता है, यू। सुहाना एक बड़ी स्माइल लिए अपनी आंखों को मटकाते हुए कहती है, यस मी। सुहाना के ऐसे बार बार टोकने पर अभय काफ़ी ज़्यादा चिढ़ चुका था। शायद ही उसने सुहाना जैसी लड़की अपनी लाइफ में कभी देखी थी। वो गुस्से में सुहाना को घूरते हुए अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश करते हुए एक लंबी सांस लिए कहता है, लिसन, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है तुम पर बर्बाद करने का। ये सुन सुहाना झट से अपने पॉकेट से 100 का नोट निकाल अभय की तरफ बढ़ा देती हैं। ये देख अभय कंफ्यूज सा उस नोट को देख कहता है, अब ये क्या है? सुहाना
बड़े मासूम सी सूरत बनाए कहती हैं कंप्लेसन फॉर वेस्टिंग टाइम। वैसे गलती मेरी नहीं है, लेकिन फिर भी सुहाना का दिल बहुत बड़ा है, इसीलिए रख लो, काम आएंगे। ये सुन तो अभय को समझ नहीं आता कैसे रिएक्ट करे। तो वहीं सुहाना को बड़ा मज़ा आ रहा था अभय को तंग करने में, इसीलिए वो मन ही मन अभय के मज़े लेने का सोचती है। पर अब अभय का सब्र जैसे जवाब दे रहा था। अगर सुहाना उसे कहीं और मिलती तो आज सच में वो उसे बताता, लेकिन वो दोनों अन्या के ऑफिस थे और कहीं कुछ तमाशा हुआ जिसकी खबर अन्या को हुई तो अभय जानता था उसकी क्लास लग जाएगी और न जाने सुहाना क्या क्या कह दे। ये सब सोच अभय खुद को बड़ी मुश्किल से काबू करते हुए कहता है, देखो सुहाना, ये सुन। अपनी एक आंख पर अपनी उंगली रख, आंखों को बड़ा सा खोलते हुए अपनी जीभ को अपने मुंह के अंदर दबाते हुए कहती हैं, दिख रहे हो। सुहाना की ऐसी हरकतें अभय को इरेट कर चुकी थी। वो गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या चाहिए। ये सुन सुहाना अपने हाथों को फोल्ड कर अपनी उंगली को फूंक मारते हुए बड़े एटीट्यूड के साथ कहते हैं, माफ़ी। माफ़ी शब्द सुन अभय अपनी भौहें तानते हुए कहता है, माफ़ी? वो किस लिए। सुहाना, हर चीज़ के लिए, शुरू से लेकर अंत के लिए, मेरी लाइफ में बिना परमिशन के घुसने के लिए, मेरी फर्स्ट किस चुराने के लिए, मेरे होठों पर ट्रेस पास करने के लिए, हर चीज़ के लिए माफ़ी चाहिए। सुहाना की बातें सुन तो अभय का दिमाग घूम गया। वो किसी भी कीमत पर सुहाना से माफ़ी तो नहीं मांगने वाला था, क्योंकि सुहाना ने भी उसका कुछ ऐसा ही हाल किया था। लेकिन वो कुछ कह पाता कि तभी उसके कानों में कई गाड़ियों का शोर पड़ता है, जिससे अभय का ध्यान साइड हटता है तो सामने देख वो हैरान रह जाता है। उसके मुंह से सहसा निकल जाता है, भाभी। अभय और सुहाना गेट के कुछ दूर पर ही खड़े थे, जहां इस वक्त अन्या की कार लगी थी और वो कहीं जाने के लिए हाथों में फाइल चेक करते हुए ऑफिस से निकल रही थी। अन्या को देख जहां अभय की हवा टाइट थी, तो वहीं अभय के मुंह से भाभी शब्द सुन सुहाना थोड़े एक्साइटेड हुए अपनी नज़र उस ओर फेरते हुए कहती हैं, भाभी मतलब अन्या रुद्र राय चौहान। ये अन्या की हल्की झलक देख सुहाना एक्साइटेड हुए उसकी ओर भागती ही है कि अबे ये देख जल्दी से सुहाना की कमर पकड़ उसे दूसरी साइड करता है। तो वहीं अन्या फाइल लिए उस ओर देखती है जहां अभी अभय और सुहाना खड़े थे। जियान ये देख पूछता है, बॉस ऑल ओके। अन्या ये सुन एक नज़र क्यूरियस हुए देखती है, क्योंकि उसे लगा कि किसी ने उसे पुकारा था, पर वहाँ ऐसा कोई न पाकर अन्या कार में बैठ जाती है। कार पल भर में वहाँ से निकल जाती है। तो वहीं सुहाना अभय को एक जोर का लात मारते हुए अन्या के पास जाने के लिए भागती है, पर तब तक कार निकल चुकी थी। अभय भी बेचारा दर्द में भी सुहाना के पीछे जाता है, लेकिन जब वो देखता है अन्या वहाँ से निकल चुकी है, तो वो एक चैन की सांस लेते हुए अपने बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़े हुए कहता है, थैंक गॉड इस आफत की मुलाकात भाभी से नहीं हुई, वरना आज तो मेरी खैर नहीं होती। वही सुहाना इतने करीब पाकर हार कर अब बहुत गुस्से में थी। वो गुस्से में मुड़ अभय को घूरती हैं, तो अभय मौका पाकर तुरंत वहाँ से निकल जाता है। ये देख सुहाना अपने पाँव पटकते हुए कहती हैं, आह इस आदमी को मैं छोड़ूंगी नहीं, सबक सिखाकर रहूंगी, वरना तो मुझे खबर लग गई कि इस ताले की चाबी तो इसकी भाभी ही है। अब देखती हूँ बच्चू कब तक बचाओगे। वहीं कुछ दिन यूं ही बीत गए। इन बीते दिनों में अन्या और सिद्ध की मुलाकात मीटिंग और काम के सिलसिले में होती रहती थी, या यूं कहें तो आधे वक्त दोनों साथ काम करने के बहाने ही बिताते लगे थे। पर इन बीते दिनों में अन्या को रोज़ एक न एक बुके आते थे, जिसके बाद का रिएक्शन तो अमन को हॉस्पिटल में एडमिट होकर देना पड़ा। वहीं एक सुबह बेदी मेंशन नित्या सिद्ध को नाश्ते के लिए बुलाने उसके कमरे में आती हैं, लेकिन सिद्ध कमरे में कहीं नज़र नहीं आता। ये देख नित्या वॉशरूम की तरफ जाती हैं, जहाँ से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। ये सुन नित्या वेट करना का सोच सोफे की तरफ बढ़ जाती हैं कि तभी उसकी नज़र सिद्ध के ऑफिस बैग से निकलते एक रेड कलर के पैकेट पर जाती हैं।
ये देख नित्या थोड़ी क्यूरियस हुई जल्दी से उस पैकेट के पास जाकर उठती हैं। ये एक गिफ्ट जैसा थोड़ा बड़ा सा बॉक्स था। ये देख नित्या सोचते हुए कहती हैं, ये बॉक्स ऐसे सिद्ध के बैग में क्या कर रहा है, खोलूँ क्या? खोलने का सोच नित्या एक नज़र बाथरूम की ओर देख जल्दी से वो बॉक्स बड़े ध्यान से खोलती है तो अंदर देख वो हैरान रह जाती हैं। बॉक्स के अंदर एक बेहद खूबसूरत लाल रंग की साड़ी थी जिसमें हल्का हल्का वर्क के साथ गोल्डन कलर का काफ़ी खूबसूरत बॉर्डर था। नित्या तो वो साड़ी देखते ही रह गई। वो साड़ी थी ही इतनी खूबसूरत कि नित्या का तो नज़र ही नहीं हट रही थी। लेकिन तभी उसे वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है जिसे सुन नित्या हड़बड़ाते हुए जल्दी से उस साड़ी को बंद कर वापस से रख कमरे से निकल जाती हैं और दरवाजे से टिक एक लंबी लंबी सांस ले मुस्कुरा उठती हैं। वो मुस्कुराते हुए खुद से कहती हैं, ओह गॉड, सिद्ध मेरे लिए साड़ी लाया है क्या सच में? उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या उसने मेरी बात मान ली, हमारे रिश्ते को मौका देने के लिए तैयार हो गया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। सिद्ध सच में, हो गॉड, डैड सच कहते थे, इंतज़ार करने से सब कुछ हासिल हो सकता है। मैं खामखा डर रही थी। अब सिद्ध भी हमेशा के लिए मेरा होगा, मेरा। ये डील ख़त्म होते ही मैं और सिद्ध वापस अपनी दुनिया में लौट जाएंगे। यस। ये सब सोच नित्या तो जैसे फूले नहीं समा रही थी। उसके पाँव जैसे इस वक्त हवा न हो। वो खुशी से गुनगुनाते हुए अपनी कमरे की ओर बढ़ जाती हैं। वहीं सिद्ध शावर लिए बाहर आता है और वह पैकेट को यूं देख उसे चेक करता है। एक नज़र साड़ी को देख मुस्कुराते हुए उस पैकेट को चूमता हुआ जल्दी से उसे अपने ऑफिस बैग में डालता हुआ रेडी होने के लिए चला जाता है। शाम का वक्त, होटल का प्राइवेट रूम। अन्या उस रूम में बैठी काफ़ी आराम से टेप पर एक प्रेजेंटेशन देखते हुए जैसे किसी का इंतज़ार कर रही थी। कुछ पलों में कमरे में दरवाजे पर दस्तक होती है तो अन्या का ध्यान उस ओर जाता है। दरवाजे पर सिद्ध खड़ा था। सिद्ध को देख अन्या उसे बैठने का इशारा करती है और मेनू पास करते हुए कहती है, मिस्टर रहेजा, बाकी सब कुछ फाइल हो चुका है। बाकी बातें हम डिनर करते हुए डिस्कस कर लेंगे। अन्य की बात सुन सिद्ध एक नज़र मेनू को देख कहता है, मिसिस चौहान, क्या मैं एक सवाल पूछूं? अन्या ये सुन उसे एक पल देखते हुए हाँ में सिर हिला देती है तो सिद्ध मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देख कहता है, क्या आप पहले भी ऐसी थी, क्या अब होंगे? अन्या ये सुन उचकते हुए कहती है, मतलब? सिद्ध अपने हाथों पर हाथ चढ़ाए अन्या की आंखों में देख कहता है, मतलब बोरिंग मिसेस चौहान, लेट मी करेक्ट, आप रूड बोरिंग भी हैं। अन्या उसके ये कहने पर उसे घूर कर देखते हुए अपनी एक भौं चढ़ाते हुए कहती हैं, और आपकी ये विशेष टिप्पणी मेरे बारे में कब से बनी? सिद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, जरा नज़रें घुमाकर आसपास देखिए, अभी अभी वो क्या है ना। सिद्ध कहने पर अन्या एक नज़र आसपास देखती है तो टेबल पर साइड सब जगह कैंडल जल रहे थे और साथ ही काफ़ी सारे फ्लावर के डेकोरेशन। लाइट हल्की डिम थी, माहौल में एक अजीब सी मदहोशी छाई हुई थी। ये सब देख अन्या अपने बालों में पीछे से हाथ फेर जरा झेप सी जाती है क्योंकि ये सेटअप उसने ही किया था ताकि वो अपने रुद्र के साथ अपने ख़ास दिन पे कुछ वक्त बिता सकते। लेकिन वो डायरेक्ट ये बात थोड़ी बोल सकती है। सिद्ध अपनी बात जारी रखते हुए बड़े आराम से आगे कहता है, इस रोमांटिक माहौल में आप इतनी सीरियस बातें कैसे कर सकती हैं? अन्या ये सुन अपने गले को साफ करते हुए सीरियस एक्सप्रेशन लिए कहती हैं, आई गेस मुझे आइडिया नहीं था ऐसे डेकोरेशन का। अमन ने बुक किया था। मिस्टर रहेजा, आप चाहे तो हम चेंज कर सकते हैं। सिद्ध अन्या की बात सुन आसपास देख कहता है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अन्या की तरफ प्यार भरी नज़रों से देख कहता है, वैसे आई लव इट। ये सुन अन्या चौंकते हुए सिद्ध की तरफ देखती हैं तो सिद्ध जल्दी से बात संभालते हुए कहता है, आई मीन डेकोरेशन। अन्या ये सुन ना चाहते हुए भी मुस्कुरा देती हैं और उसे ऑर्डर करने का इशारा करती हैं। सिद्ध वेटर को बुलाकर ऑर्डर देता है तो अन्या अपने हाथ पर सिर टिका रुद्र को एकटक देखते हुए अपने मन में कहती हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था रुद्र, आपके साथ
कुछ ऐसे पल भी जीने को मिलेंगे जहाँ आप साथ हैं, मेरे पास हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको छू नहीं सकती, आपके सीने से नहीं लग सकती। बट मुझे यकीन है ये पल भी बहुत जल्द पूरे होंगे, बहुत जल्द। रुद्र, आई लव यू। अन्या के ये बोलने पर सिद्ध की निगाहें तुरंत ही अन्या पर चली जाती हैं, जिसे देख अन्या आज अपनी नज़रें नहीं फेरती, बस उसे ताकती रहती हैं। सिद्ध भी अन्या को उस पल में देखते रहता है। ये आंखों की मोहब्बत थी, इतनी अलग और कशिश भरी, जहाँ शब्दों से भी ज़्यादा मीठा एहसास था, चुवन से भी ज़्यादा एतबार था। दिल थे, मोहब्बत थी, लेकिन दूसरी हालातों की थी। अन्या तो जैसे इस पल में वो ज़िंदगी बिता सकती थी, वो रुद्र को यूँ ताकते अपनी रातें काट सकती थी। सुकून भी था तो तड़प भी थी, लेकिन एहसासों से मीठे एहसास के तहत थी। कुछ पल में दोनों का खाना आ गया, दोनों ने शांति से खाना खाया। न सिद्ध ने कुछ, न अन्या ने, क्योंकि उनके होठों से ज़्यादा उसकी आंखें बहुत बातें कर चुकी थी, जिसके बाद अब होठों को कष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। शायद वो भी न कह पाता जो आंखों ने आसानी से कह दिया। डिनर के बाद अन्या टिश्यू पेपर से अपना मुंह साफ करते हुए कहती हैं, मिस्टर रहेजा, जिस काम के लिए आए थे वो तो नहीं हुआ, तो कल ऑफिस में डिस्कस करते हैं। ये सुन सिद्ध झट से कहता है, आह सॉरी मिसेस चौहान, बट कल मेरी ऑफ है, मैं नहीं आ सकता। ये सुन अन्या अपनी आंखें छोटी कर थोड़े आश्चर्य से कहती है, ऑफ, लेकिन क्यों? कल तो कोई ऑफिसली छुट्टी भी नहीं है, आप कहीं जा रहे हैं? ये सुन सिद्ध कहता है, ऑफिसली नहीं, बट मेरी छुट्टी है। कल मेरी अपॉइंटमेंट हमारे जूनियर चौहान के साथ है, मैंने प्रॉमिस किया था हम कल फुटबॉल खेलेंगे। ये सुन अन्या चौंकते हुए कहती है, रुद्रांश के साथ? सिद्ध हामी में सिर हिलाता है तो अन्या कुछ सोचते हुए टेढ़ी मुस्कान के साथ कहती है, आपको नहीं लगता आपकी प्रॉमिस ज़रा आपको महंगी पड़ेगी? करोड़ों की डील छोड़कर आप फुटबॉल के पीछे भागेंगे? सिद्ध ये सुन अपने दोनों आईब्रो उचकाते हुए कहता है, मजबूर है ये नुकसान, क्योंकि जूनियर की एक स्माइल मेरे लिए करोड़ों से भी कीमती है मिसेस चौहान, और हार में प्रॉफिट मैं ये भी यकीन रखता हूँ। अन्या ये सुन मन ही मन कहती है, प्रॉफिट? रुद्र, आप कभी नहीं बदल सकते, अब आपका नेचर और सिग्नेचर अब भी वही हैं, सब वो है तो मैं क्यों नहीं? आपकी बातें, नेचर, सब कुछ तो पहले जैसा है, तो इन आँखों में मैं क्यों नहीं? कब वो पल आएगा जब मैं खुद को आपकी आंखों में देख पाऊंगी? अन्या ये सब मन ही मन थोड़ी इमोशन सी हो गई, इसीलिए वो सिद्ध से एक्सरसाइज कर जाने के लिए कहती हैं। सिद्ध भी उसके पीछे अन्या को छोड़ने आता है। दोनों साथ में कार की तरफ जाते हैं, जहां जियान अन्या का वेट कर रहा था। अन्या ये देख सिद्ध को देख कहती है, ओके मिस्टर रहेजा, बाय। सिद्ध ये सुन हाँ में सिर हिलाता है तो अन्या जाने के लिए मुड़ती हैं, पर मुश्किल से 2 कदम बढ़ाती है कि सिद्ध पीछे से उसका हाथ थाम लेता है। ये एहसास होते ही एक पल को जैसे अन्या की दुनिया थम सी जाती है। वो सारे एहसास उसे छू गुजर जाते हैं जो रुद्र के हर चुआव में होते थे। पर अन्या जल्द ही खुद को संभाले सवालिया निगाहों से पीछे मुड़ सिद्ध को देखती है तो सिद्ध अन्या के आगे वही साड़ी वाला पैकेट करता है। ये देख अन्या सवालिया निगाहों से पूछती है, क्या है ये? सिद्ध मुस्कुराते हुए कहता है, फ़िलहाल तो ये बस डिब्बा है, लेकिन अगर आप ले लोगी तो मेरी तरफ से एक गिफ्ट होगा। अन्या ये सुन थोड़ी चौंकते हुए कहती हैं, गिफ्ट मेरे लिए? लेकिन क्यों? सिद्ध मुस्कुराकर अन्या को गिफ्ट देते हुए कहता है, क्यों? क्योंकि हैप्पी बर्थडे मिस्टर चौहान। ये सुन अन्या आंखों में हैरानी के साथ आंसू लिए सिद्ध को देखती है। उसे नहीं लगा था कि उसके रुद्र को बर्थडे याद होगा या वो गिफ्ट भी लाएंगे। काश ये गिफ्ट उसका रुद्र उसे देता, अपनी वाइफी को। अन्या अपनी उंगलियों से जल्दी से अपनी आंखों के कोनों को पोंछते हुए कहती हैं, थैंक यू, बट। सिद्ध अन्या के हाथ में गिफ्ट पकड़ाता हुआ कहते हैं, बट वाट? सब बाद में, पहले गिफ्ट ओपनिंग। ये सुन अन्या भी गिफ्ट खोल देखती है तो उसमें वो लाल रंग की साड़ी थी जिससे नित्या ने खुद का समझ लिया था। अन्या उस साड़ी को देख और इमोशन हो जाती हैं। उसके जहन में रुद्र के सब गूंजते हैं, वाइफी तुम सबसे ज़्यादा खूबसूरत साड़ी में लगती हो, इसीलिए मेरे लिए हमेशा साड़ी पहना करो। ये याद आते ही अन्या काफ़ी इमोशन सी हो गई थी। रुद्र के वो शब्द अब उसके कानों में गूंजने लगे थे,
रुद्र के जाने के बाद अन्या ने सच में साड़ी से भी बेर कर लिया था। वह कभी भी साड़ी नहीं पहनती थी, क्योंकि जिसके लिए पहनती थी वो उसे देखने वाला था ही नहीं। ये सब सोच अन्या थोड़ी इमोशन हुए उस साड़ी को होले से छूती है। अन्या की आंखों के आंसू उसके गालों को लुढ़क आते हैं, जिससे देख सिद्ध अपनी उंगलियों में थामे अन्या को देखता है। तो अन्या सिद्ध को देख कहती है, मिस्टर रहेजा, ये साड़ी मैं नहीं ले सकती, मैं नहीं पहनती साड़ी अब। ये बोल अन्या थोड़ी उम्मीद से देखती है कि उसका रुद्र की उसके लिए पहन ले। ये सुन सिद्ध प्यार से कहता है, तुम साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती हो, तो शुरू कर दो। क्योंकि इतना बोल सिद्ध एक स्माइल दे वहाँ से चला जाता है। तो बस अन्या देखते रह जाती हैं। अन्या और सिद्ध को वहाँ कोई भी अपनी आग उगलती निगाहों से ताक रहा था। कुछ दूर खड़ी अपनी कार में बैठी नित्या ये सब देख जैसे गुस्से से तिल मिला उठी थी। अपनी उम्मीद को अन्या के हाथों में देख नित्या तो जैसे आज सब कुछ तबाह करने का जुनून सा सवार हो चुका था। जिन खुशियों के वो सपने सजाने लगी थी, वो उन खुशियों को सिद्ध को अन्या को देते हुए वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे कभी नहीं लगा था सब इतनी जल्दी उसके हाथों से छूट जाएगा। नित्या जोर से स्टीयरिंग व्हील पर अपना हाथ मारते हुए अपने दांत पीसते हुए कहती है, अन्या राय चौहान, मैं तुम्हें अब छोड़ूंगी नहीं। तुमने मेरी खुशियाँ छीनने की कोशिश की है। इस बार तो देखना, तुम्हें खून के आंसू रोने की वजह नहीं दिया तो मेरा नाम भी नित्या नहीं। सब छीन लूँगी तुमसे, सब कुछ नहीं छोड़ूंगी, सब कुछ छीन लूँगी। और अब शुरुआत तुम्हारी जान से भी प्यारी जान से होगा। वेट एंड वॉच। इतना बोल नित्या अपनी आंखों में जुनून लिए तेज़ रफ्तार से कार वहाँ से लिए चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सांची रुद्रांश के बाल बना रही थी, बट उसका ध्यान तो अपने बाल में था। ये देख सांची कहती है, अंश बच्चा, एक मिनट इधर देखो, बाल तो सही करने दो। रुद्रांश सांची से अपने बालों को छुड़ाते हुए सही करते हुए कहता है, ओहो चीची माँ, सब सही है, और नहीं भी है ना तो मैं हैंडसम हूँ तो सब स्टाइल लगता है। अब चलो भी, मैं लेट हो जाऊँगा। ये सुन सांची मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा बाबा ठीक है, जाओ अब आप। तभी अन्या भी ऑफिस के लिए निकल रही थी। ये देख रुद्रांश अन्या के पास आते हुए कहता है, मम्मा मम्मा आप भी मेरे साथ चलो ना फुटबॉल खेलने, मेरे फ्रेंड भी साथ हैं। पिछली बार हमने कितना मज़ा किया था, इस बार भी करेंगे। ये सुन अन्या मुस्कुराते हुए रुद्रांश के गालों को छूकर कहती है, नहीं बेटा आप जाओ, मम्मा को थोड़ा काम है। ये सुन रुद्रांश उदास सा पाउट बनाता है तो अन्या उसके सीने को प्यार से थाम कहती है, अच्छा ठीक है, बट मम्मा शाम में आपको लेने आएगी, तब हम आइसक्रीम खाने चलेंगे, अब खुश। रुद्रांश अन्या की बात सुन खुशी से उछल जाता है। अन्या मुस्कुराते हुए उसे बाय करती हुई उसे सारा को देती है। सारा अंश को लिए कार में बैठी है तो अंश विंडो से झांकते हुए कहता है, बाय मम्मा, बाय चीची माँ, बाय जियान, बाय बाय। रुद्रांश का बाय बाय सुन सब मुस्कुरा देते हैं और अपना अपना हाथ हिला उसे बाय करते हैं। तभी जियान अन्या से कहता है, बॉस आप कहे तो पार्क साइड एक्स्ट्रा सिक्योरिटी टाइट कर दूं। ये सुन अन्या ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं जियान, इसकी ज़रूरत नहीं है। अंश अपने पिता के साथ जा रहा है और मुझे पता है भले ही रुद्र को कुछ याद ना हो, अपना रिश्ता याद ना हो, लेकिन रुद्रांश उसके लिए सबसे ज़्यादा महफूज है, तुम चिंता मत करो। इतना बोल अन्या भी कार में बैठ ऑफिस के लिए निकल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ सिद्ध और रुद्रांश आज बहुत मस्ती करते हैं, बहुत खेलते हैं। दोनों बाप बेटे आज खुलकर एंजॉय करते हैं। अब दोपहर होने को आई थी। ये देख सिद्ध रुद्रांश को गोद में लिए पूछता है, अब बताओ जूनियर चौहान, अब क्या खाओगे। ये सुन अंश सोचता हुआ आसपास देखता हुआ सामने इशारा कर कहता है, कैंडी फौज। ये देख सिद्ध की नज़र भी रोड के दूसरे साइड जाती है जहाँ कैंडी फौज बिक रहा था। ये देख सिद्ध भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, ठीक है आप यहीं बैठो, मैं लेकर आता हूँ। ये सुन अंश हाँ में सिर हिलाते हुए अच्छे बच्चे की तरह दूसरे साइड सिद्ध का वेट करने लगता है। सिद्ध जल्दी से दूसरे साइड कैंडी फौज लेने आता है कि तभी एक तेज़ रफ्तार की कार बेहद अंश की
तरफ बढ़ने लगती हैं। आसपास इस पैने की आवाज़ गूंजने लगती है। ये सुन सिद्ध की भी निगाहें उस ओर जाती हैं जहाँ कार जैसे अब अंश को टक्कर मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। और कोई कुछ कर पाता कि पल भर में कार अंश को हवा में उछाल देती है, जिसे देख सिद्ध की सांसें अटक जाती हैं। वो भागता हुआ चलाता है। जूनियर चौहान बेदी मेंशन। राजवेंद्र बेदी और मालविका जी साथ में चाय पीते पीते खुशी खुशी बातें कर रहे थे। जब से वो डील हुआ था और बिजनेस सिद्ध से संभाला था, राजवेंद्र बेदी की जैसे चिंता ही खत्म हो गई थी, क्योंकि सिद्ध उन्हें बिजनेस में आए हर मुसीबत से जो बड़े आसानी से बचा लिया था। और अन्या के साथ डील के बाद तो अब चिंता ही नहीं थी उन्हें। इसीलिए वो हंसते हुए चाय की चुस्की लिए मालविका जी से कहते हैं, मालविका, मैं क्या सोच रहा हूँ, सिद्ध ने जैसे अपनी कंपनी संभाल ली और सारे क्लाइंट को जैसे हैंडल किया है, तो मैं सबको ऑफिशियली सिद्ध से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए एक पार्टी दूँ, ताकि फ्यूचर में रहा सिद्ध का डरने की कोई गुंजाइश भी न रहे, और साथ ही इस नई डील की खुशी में भी हो जाएगा। आप क्या कहती हैं? मालविका जी मिस्टर बेदी की बातों से सहमत हुए। खुशी से उनकी बात पर हामी भर कहती हैं, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर बेदी साहब, मैं एक बात और सोच रही थी, क्यों ना हम इस खुशी को तिगना कर दें। राजवेंद्र बेदी ये सुन थोड़े कंफ्यूज एक्सप्रेशन लिए कहते हैं, तिगना? वो कैसे भला? मालविका जी खुश और एक्साइटेड हुए कहती हैं, हम नित्या और सिद्ध की एंगेजमेंट भी करवा दें इस पार्टी में, ताकि आप उसे दामाद के रूप में भी ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करवा सको। क्या बोलते हैं? मालविका की बात सुन मिस्टर बेदी एक पल सोच खुशी से कहते हैं, आइडिया तो बहुत ही अच्छा है मालविका, इससे तो चौगनी खुशी होने का मौका मिलेगा। ये सुन मालविका जी थोड़े अच्छे से उन्हें देख कहती हैं, चौगनी? अब वो कैसे बेदी साहब? राजवेंद्र बेदी एक टेढ़ी मुस्कान लिए कहते हैं, वो ऐसे मालविका, अपने दुश्मन को अपने सामने हराकर। मैं इस पार्टी में चौहान परिवार और अन्या को बुलाऊंगा, और जब चौहान परिवार और अन्या चौहान सिद्ध और नित्या की सगाई होते देखेंगे तो सबकी शक्ल देखने लायक होगी। तो हुई ना चौगुनी खुशी की बात। मालविका जी राजवेंद्र बेदी का प्लान सुन मुस्कुराते हुए कहती हैं, जैसे आपको ठीक लगे। मैं एक काम करती हूँ, ये खबर नित्या को सबसे पहले देती हूँ, देखिए वो खुशी से भर उठेगी। राजवेंद्र बेदी मालविका जी की बात पर हामी भरते हैं तो मालविका जी खुशी खुशी उठती हैं और सीढ़ियों के पास जाने लगती हैं नित्या के कमरे की तरफ। पर तभी राजवेंद्र बेदी की नज़र सामने के दरवाजे से आती नित्या पर जाती हैं, जिसे देख वो मालविका जी को रोकते हुए कहते हैं, मालविका, आप कहाँ जा रही हैं? देखिए नित्या यहाँ हैं। बेदी साहब के कहने पर मालविका जी का ध्यान दरवाजे पे जाता है तो नित्या को दरवाजे से आते वो थोड़ी आश्चर्य होती हैं, क्योंकि उन्होंने नित्या को जाते नहीं देखा था। पर फिर भी वो अपनी खुशी की खबर लिए सारी बातों को इग्नोर किए नित्या की तरफ बढ़ते हुए उसके हाथों को फोल्ड कर खुशी से कहती है, नित्या, तुम कहाँ गई थी बेटा? देखो, तुम्हारे पापा और मैंने तुम्हारी इंगेजमेंट का सोचा है, इसके लिए तुम्हारे पापा के बहुत बड़ी पार्टी देने वाले हैं। तुम्हें क्या लगता है? मालविका जी अपनी खुशी बयां करती है, पर नित्या जैसे अभी कुछ सुनने के होश में नहीं थी। वो इस वक्त किसी ख्यालों को सोच थोड़ी कांप सी रही थी, साथ ही अपने हाथों को मसल सी रही थी। ये महसूस करते ही मालविका जी फिक्र से कहती हैं, नित्या, क्या बात है बेटा? तुम हाँफ क्यों रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मालविका जी के ऐसे कहने पर राजवेंद्र बेदी भी थोड़े परेशान हुए अपनी जगह पर खड़े होते हैं। मालविका जी नित्या के सिर और माथे पर हाथ फेर देखती हैं तो टेम्परेचर तो नॉर्मल था, लेकिन नित्या अब भी थोड़ी कांप रही थी और साथ ही उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थी। आंखों में घबराहट और बेचैनी से जैसे उसकी जगह बना रखी थी। ये सब देख मालविका जी परेशान होते हुए कहती हैं, नित्या, क्या हुआ बेटा? कुछ बोलो तो, तुम कांप क्यों रही हो? नित्या मालविका जी के पुकारने पर उनकी तरफ देखती हैं और बिना कुछ कहे बस उसके सीने से लग जाती हैं। नित्या का ऐसा बिहेव देख मालविका जी के साथ राजवेंद्र को भी काफ़ी अटपटा सा लगता है। वो थोड़ा उसके करीब आए पूछते हैं, नित्या, क्या हुआ, बताओ मुझे।
तुमने कुछ ऐसा वैसा। इतना बोलते हुए मिस्टर बेदी चुप हो जाते हैं। तो नित्या घबराई हुई नज़रों से उन्हें देख कहती है, वो डैड, मैंने वो। नित्या बस इतना ही कह पाती है कि अचानक ही बाहर से जोर का धमाका होता है। धमाके की आवाज़ इतनी तेज़ होती है तो एक पल को मिस्टर बेदी के सहित सब डोल जाते हैं। उन्हें समझ आता है कि काफ़ी सारी गाड़ियों की तेज़ रफ्तार से, खासकर ब्रेक लगने की आवाज़ के साथ टायर की खिसकने की आवाज़ से तो पूरा बेदी मैंसन गूंज उठता है। जहां मालविका जी और मिस्टर बेदी अब भी कंफ्यूज से थे सिचुएशन में, वही नित्या की हवा टाइट हो रही थी। वह घबराहट में कांपने लगी थी क्योंकि उससे खबर थी कि उसके किस एक्शन का ये रिएक्शन है। ये देख नित्या मालविका जी का हाथ छोड़ तुरंत अपने कमरे की तरफ तेज़ कदमों से भागने लगती हैं कि मालविका की सांस ही उसे आवाज़ देती हैं। पर तभी तेज़ फायरिंग की आवाज़ से नित्या के बाजू में गोली लगती है और नित्या सीढ़ियों के पास लड़खड़ा जाती हैं। मिस्टर बेदी और मालविका जी को समझ ही नहीं आता ये क्या हो रहा है। वो दोनों नित्या की तरफ बढ़ते ही है कि उनके कानों में तेज़ कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। वो हैरत में पीछे पलटकर देखते हैं तो वहाँ अन्या काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हाथों में गन लिए उसके गार्ड के साथ दरवाजे पर खड़ी थी और अभी अभी नित्या पर जो शूट हुआ था वो अन्या ने किया था। ये सब मिस्टर बेदी गुस्से में भरे कहते हैं, अन्या चौहान, ये कोई जंगल नहीं है, ना ही तुम्हारे शिकार की जगह। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसकर मेरी बेटी पर गोली चलाने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गार्ड्स, मिस्टर बेदी अपने आदमियों को आवाज़ देते हैं पर कोई फ़ायदा नहीं। अन्या के आदमियों ने उन्हें पल भर में ढेर कर दिया था। अन्या गुस्से में मिस्टर बेदी पर ध्यान न देते हुए नित्या को खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाती हैं। ये देख मिस्टर बेदी और मालविका जी आगे बढ़ते हैं कि अचानक ही अन्या के गार्ड्स ने बेधड़का फायरिंग शुरू कर दी और वहाँ की हर एक चीज़ को पल भर में चकनाचूर कर दिया। इस एक पल के एक्शन में पूरा बेदी परिवार हिल गया। मिस्टर बेदी और मालविका जी सोफे के पीछे छिपे हुए अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। वही नित्या का तो हाल बुरा हो चुका था। वो अपने घुटनों में अपना सिर छुपाए अपने कानों पर हाथ रखे डर से सुबकी हुई थी। तो दोस्तों, आखिर अन्या क्या करेगी अब नित्या के साथ, क्योंकि नित्या ने तो अन्या की जान से भी प्यारे रुद्रांश को मारने की कोशिश की थी। हम जानेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।